और आपको बता दें कि मोकामा मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बीच पुलिस का एक्शन तेज हुआ है। पटना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर पहुंचकर टीमों ने छापेमारी की है आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, और ये छापेमारी रात भर चली है। जानकारी के मुताबिक पुलिस दुलारचंद यादव के परिजनों की तरफ से नामजद किए गए कर्मवीर, राजवीर और छोटन सिंह को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। इसी के साथ दूसरे पक्ष के पीयूष, प्रियदर्शी समेत अन्य आरोपियों पर भी पुलिस की नजर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंडारक में हुए बवाल में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, कई और भी फुटेजेस सामने आए हैं, वीडियो सामने आए हैं। उसके आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 80 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुजीत झा हैं, साथ ही साथ रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, सबसे पहले आज की अपडेट समझना चाहेंगे, कितनी देर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है इन तीनों को, और साथ ही साथ ये तो तय था कि लगातार आरोप प्रत्यारोप बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं और जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि इसे कहते हैं जंगल राज। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई तो हुई है अनंत सिंह के खिलाफ और गिरफ्तारी हो गई है। अब से थोड़ी देर में जो हमें जानकारी मिल रही है कि उन्हें सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद संभवतः उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और फिर जो आगे की कार्रवाई है वो चुनावों के बाद ही संभव हो पाएगी, क्योंकि 6 नवंबर को जो है पहले चरण का चुनाव होना है और मोकामा में भी उसी दिन चुनाव है, तो उसके बाद ही कोई कार्रवाई जो है पुलिस आगे करेगी अनंत सिंह के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति हो रही है जंगल राज के मुद्दे पर। तेजस्वी लगातार सरकार पर हमलावर है पिछले 2-3 दिनों से और बता रहे हैं किस तरीके से अनंत सिंह जो है उनका खौफ है और इस पूरी घटना में जो है उस अनंत सिंह की जो है वो शामिल होने की बात कह रहे थे। तो उसके बाद पुलिस, कल चुनाव आयोग ने भी कार्रवाई की, सरकार का भी देर रात एक्शन हुआ है और अनंत सिंह पर कार्रवाई की गई है। और दिलचस्प बात देखिए, अनंत सिंह पर तब कार्रवाई हुई है जब अगले 2 घंटे में, हम अभी बात जहां पर हैं मोकामा में मौजूद हैं, और अगले 2 घंटे में तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचने वाले हैं। और सरकार को भी कहीं ना कहीं अंदाजा था कि आज मोकामा जब तेजस्वी यादव पहुंचेंगे तो वो जाहिर सी बात है जंगल राज के मुद्दे पर और इस पूरे हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। लेकिन उससे पहले पुलिस ने और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं अब ये संदेश देने की कोशिश हुई है कि भाई बिहार में जंगल राज नहीं है, कोई गलत करेगा, कोई हत्या करेगा या कोई अपराधी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हुई है। और इसी को लेकर जो है जंगल राज के मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष के बीच में ज़बरदस्त जो है वार पलटवार चल रहा है। लेकिन सबकी नज़र मोकामा पर आज ज़रूर होगी, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं कि तेजस्वी यादव आज मोकामा जब पहुंच रहे हैं तो इस पूरे हत्याकांड पर वो क्या बातें यहां पर रखते हैं, क्योंकि यहां पर जो लड़ाई है 2 बाहुबलियों के बीच में ही है। जी बिल्कुल, आप बने रहे रोहित हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता सुजीत लगातार बने हुए हैं। सुजीत, आपने सुना होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी हमसे बात की और बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक ना तो अभी ये पता चल पाया है कि कौन सी बंदूक का इस्तेमाल किया गया था, ना ही उस गाड़ी को अभी तक पकड़ा जा सका है जिससे कुचलकर मार डाला गया है। तमाम साक्ष्यों को देखा जा रहा है, तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन बार बार जंगल राज जिसके बारे में एनडीए और तमाम जो सहयोगी दल बोल रहे थे, अब लग ये रहा है कि आरजेडी की तरफ से बहुत ज्यादा साफ साफ कहा जा रहा है कि ये देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े हत्या और उसके बाद प्रेशर में आकर गिरफ्तारी। बिल्कुल, देखिए जंगल राज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार में, और प्रधानमंत्री ने तो पीछे अपने एक भाषण में कहा था कि अगले 100 वर्षों तक ये जंगल राज चलेगा। जंगल राज कब था? आज से 20 साल पहले हुआ करता था, जब लालू यादव और राबड़ी देवी का राज था। लेकिन आज भी जंगल राज प्रासंगिक है, और इस बीच में जंगल राज के जो आरोप लगा रहे हैं उसी के राज्य में इस तरह की वारदात हो जाती है, तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे ही। और भले ही प्रेशर में हो चाहे जो भी हो, पुलिस ने गिरफ्तार किया है अनंत सिंह को, उनको उनके साथ समर्थकों को भी गिरफ्तार किया, करीब 80 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। निश्चित तौर पर ये एक हम कह सकते हैं कि अभी का जो पूरा सिस्टम है वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है, और चुनाव आयोग पर भी तमाम तरह के विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को भी ये लगता होगा कि इस तरह की घटना हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तारी हुई है, अब देखिए आगे जांच में क्या होता है, क्योंकि अभी गोली मिली नहीं है,
बिल्कुल। गोली उनके एंकल में गोली लगी थी, वो गोली नहीं मिली है। फिर गाड़ी चढ़ाकर मारा गया है, कौन सी गाड़ी है? अब गाड़ियां भाग रही हैं। अब आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें दुलारचंद यादव भी पत्थर चला रहे हैं गाड़ी पर। अब कौन सी गाड़ी पीछे से आई, किसने मारा, कौन सा किसका समर्थक था बिल्कुल वो, सुजीत, ये ये देखना पूरी तरह से महत्वपूर्ण जांच का होगा। विषय है और राजनीति लगातार वैसे भी जारी है। आनंद सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासी हमलों का दौर भी शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से घटना हुई है ये तो होना ही था। उन्होंने कहा कि बिहार में कई जगहों पर अपराध हुआ है, आज पीएम भी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री की कई जनसभाएं हैं, मेगा रोड शो है उनका। उसी पर तंज कसते हुए कहा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से कि आज प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं लेकिन अपराध उन्हें बिहार में नहीं दिखता। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी हैं। विनय जी, जो कल कार्रवाई हुई रात में, क्या वाकई जो चुनाव आयोग की तरफ से सख्ती या निर्देश दिए गए उसके बाद ही एक्शन में हुआ, या फिर जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम था? नहीं, आपने देखा होगा कि जो नेचुरल सीक्वेंस में हर कार्रवाइयाँ हो रही है। घटना होने के बाद हम लोगों ने कमिश्नर और आईजी को वहाँ पे भेजा, उनके जॉइंट रिपोर्ट प्राप्त किए गए, सीनियर एसपी भ्रमण किए, जो क्षेत्रीय पदाधिकारी थाना से लेकर के अनुमंडल तक थे वो सभी इस घटना की जानकारी मिलते वहाँ पे गए थे। और कुछ एस्पेक्ट्स को देखा गया कि यदि क्षेत्रीय पदाधिकारी पूरी तरीके से सजग रहते, जैसे वाहनों की संख्या अधिक पाई गई, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, तो जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनको इंश्योर करना चाहिए था कि जो परमिटेड वाहन है वही वाहन उसमें रहना चाहिए। तो इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले जो दोनों थानाध्यक्ष हैं, चूंकि ये सीमा पर ये घटना हुई है, घोसवरी और भदौरा थाना, जो भदौर थाना है उसमें, दोनों थानाध्यक्ष को प्रथम दिन ही निलंबित करने का आदेश दिया गया था। सीनियर एसपी के द्वारा उन दोनों को निलंबित कर दिया गया था। उसके पश्चात हम लोगों ने जो वहाँ पे एसडीपीओज की भूमिका है, एसडीओ की भूमिका, चूँकि एसडीओ वाहन का परमिट देते हैं, तो पाया गया कि एसडीओ की तरफ से भी जो इंश्योर होना चाहिए था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें थोड़ी त्रुटि पाई गई है, इसलिए इन सबों के स्थानांतरण का रिकमेंडेशन किया गया और भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा उस पर सहमति दी गई है। एक जिस डीएसपी के कार्यक्षेत्र में घटना घटित हुई है उनको निलंबित किया गया है। दूसरे डीएसपी का जहां पे पोस्टमार्टम हुआ है बाढ़ में, जो उनका क्षेत्र पड़ता है, उनको भी हस्तांतरित किया गया है। रूरल एसपी पटना को भी हस्तांतरित किया गया है। सभी कार्रवाइयां कर दी गई हैं। दोनों अनुमंडल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों की पोस्टिंग कल ही कर दी गई है। उन लोगों ने अपना योगदान भी दे दिया है बाढ़ 1 और 2 में। और सवाल ये हो रहा है कि 30 तारीख की घटना है, 30 अक्टूबर की, और कल आधी रात में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो क्या इसके पीछे वजह क्या रही? क्या जांच अनुसंधान आगे बढ़ा? कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया? अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए हैं, सबसे बड़ी चीज इसमें थी पोस्टमार्टम, क्योंकि जो एक दिख रहा था प्रथम दृष्टया गोली का जख्म वो पैर के एकदम ही निचले भाग में था, उससे मृत्यु नहीं हो सकती है। तो ये असरटेन करना था कि आखिर इनकी मृत्यु हुई कैसे। तो जो अंदरूनी जख्म है वो बाहर से नहीं दिखता है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। और जैसा कि आप देखे हैं कि पोस्टमार्टम उस दिन रात्रि के दौरान नहीं हो पाया, पूरी लाइटिंग की व्यवस्था करके भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि पोस्टमार्टम हो जाए, लेकिन विक्टिम के पक्ष का यह अनुरोध था कि हम लोग डे लाइट में पोस्टमार्टम कराएंगे। तो डे लाइट में अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ। उसमें विक्टिम पक्ष के लोग भी वीडियोग्राफी कर रहे थे, वीडियोग्राफी के तहत पोस्टमार्टम हुआ है। टीम ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम हुआ है। हम लोगों ने निष्पक्षता के ख्याल से यह भी सोचा था कि यदि बाढ़ अनुमंडल में
चिकित्सकों का पूरा पैनल नहीं उपलब्ध होगा तो पीएमसीएच में हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन विक्टिम पक्ष के द्वारा बताया गया नहीं, हम लोग बाढ़ में ही पोस्टमार्टम कराएंगे, तो हम लोगों ने बाढ़ में ही कराया। बिकॉज उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि नहीं, पटना में जाएगा तो वहाँ पे कहीं निष्पक्षता नहीं बरती जाएगी, तो उनके अनुरोध पर हम लोग बाढ़ में ही टीम ऑफ डॉक्टर्स से पोस्टमार्टम कराया। उनकी उपस्थिति भी थी, उनके पक्ष के लोग भी वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो पूरी निष्पक्षता के साथ पुलिस कार्रवाई कर रही है। सीआईडी का एक बहुत ही सशक्त दल डीआईजी के नेतृत्व में, जिसमें एसपी क्राइम, डीआईजी क्राइम और डीएसपी क्राइम्स और पूरी उसकी टीम है, फोरेंसिक्स की पूरी टीम है, जो वहाँ पे 2 दिन से कार्यरत है और साक्ष्य संकलन कर रही है। अभी सीआईडी की टीम के साथ भी मेरी समीक्षा होगी। तो ये साक्ष्य के आधार पे उनकी उपस्थिति वहाँ पे है, लेकिन ये बात आ रही थी कि वो आगे निकल चुके थे, उनकी गाड़ियां कुछ फंस गई थी, उसमें ये हुआ था। तो ये पोस्टमार्टम में ये क्लियर हुआ है कि हार्ड एंड ब्लंट हेवी सब्सटेंस उनके बदन से क्रॉस किया है, जिसके कारण मृत्यु हुई है। कार्डियो